देखो, आगे हमें इसमें करना है डिफेंस सिस्टम इन बॉडी। 3 तरह का डिफेंस सिस्टम बनता है इसमें हमारी बॉडी में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। डिफेंस सिस्टम इन बॉडी। फर्स्ट करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो होता है जो पैथोजेंस को, माइक्रोब्स को बाहर की बाहर ही वाइप आउट करने में सक्षम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टीयर्स की बात करते हैं। टीयर्स में लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम के पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो हमारे टीयर्स में लाइसोजाइम होता है। हमारे सलाइवा में भी लाइसोजाइम होता है। तो अगर कोई पैथोजन हमारे आँखों में टच कर रहा है या हमारे माउथ में सलाइवा माउथ में आ रहा है तो लाइसोजाइम उस पैथोजन को, जो बैक्टीरियल ओरिजिन का है, उसको किल करने में सक्षम होता है। सो ये हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। ऐसे ही अगर वो स्टमक में चला गया है तो HCl स्टमक का। ऐसे ही स्किन हमारा डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, क्योंकि स्किन से कोई पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता, इसलिए डिफेंस सिस्टम है। बॉडी के अंदर चला गया है, स्किन से बच गया, स्किन से जा नहीं सकता तो कहाँ से जा सकता है? नोज़ से या माउथ से या आइज़ से। आइज़ से टीयर से सलाइवा, माउथ से सलाइवा है तो लाइसोजाइम ने ब्रेक कर दिया। स्टमक में चला गया तो HCl ने ब्रेक कर दिया। फिर इंटेस्टाइन में चला गया, मान लो इन सब से बच गया, स्किन से भी बच गया, माउथ से गया तो सलाइवा से बच गया, HCl से बच गया। देन आगे वो म्यूकस से नहीं बच सकता। म्यूकस उसको ट्रैप कर लेगा। म्यूकस आपकी बॉडी में एक ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस सा होता है, चिपचिपा सा। आपका जो नेज़ल सिक्रीशन होता है जिसको आप बोलते हो, जैसे रहट बोलना, या नेज़ल जो सिक्रीशंस होते हैं जुखाम में, जो एक इन्फेक्शियस सिचुएशन होती है, वो एक तरह का म्यूकस होता है। सो उससे नहीं बच सकता, वो उसमें ट्रैप हो जाएगा। सो ये हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, जैसे अब वो ब्लड में चला गया मान लो, तो ब्लड में जाने के बाद उसकी केवल और केवल फेगोसाइटोसिस हो सकती है। फेगोसाइटोसिस बाय, अब आपकी बॉडी में 3 चीज़ होती है, 3 सेल्स होती हैं जो फेगोसाइटोसिस करती हैं। एक तो करती हैं न्यूट्रोफिल्स, फेगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स, या बाय मास्ट सेल्स, या बाय मोनोसाइट्स। तो ये तीनों ही फेगोसाइटोसिस करने में सक्षम होती हैं। फेगोसाइटोसिस अब बोलते किसको हैं ये आपको पता होना चाहिए। फेगोसाइटोसिस एक तरह से आपने अमीबा की फूड लेने की प्रोसेस को समझा है कभी? ये अमीबा होता है जिसकी कंटिन्यूसली चेंजिंग शेप होती है। यहाँ पे कोई पैथोजन है या कोई फूड पार्टिकल है तो अमीबा लेता है फूड पार्टिकल को फेगोसाइटोसिस से। ऐसे ही न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल और मोनोसाइट्स किसी पैथोजन को किल करती हैं, उसको एनगल्फ करके, जिसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या होगा? अब ये एक पैथोजन है, इस पैथोजन के सराउंडिंग में ऐसे लेयर बन जाएगी, ये यहाँ है तो जो ये अमीबा है इसकी जो लेयर है, ये अगर ये फूड पार्टिकल है तो ये अमीबा है, इसके सराउंडिंग में ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर होती चली जाएगी। यानी कि ये रहा, देखो ऐसे, ये न्यूक्लियस है। सो इस तरह से ट्रैप कर लिया। अब क्या होगा? ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में ये फूड पार्टिकल था, ये पूरी तरह से अंदर आ गया और बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये रहा अमीबा, ये न्यूक्लियस रहा। मींस इधर से और इधर से कनेक्ट हो गई आपस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये वेसिकल के अंदर आ गया फूड पार्टिकल। अब ये रहा जैसे कि, सो इस तरह इसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। सो ऐसे ही मास्ट सेल, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स करने में सक्षम है। मान लो ये मास्ट सेल है या मोनोसाइट है या न्यूट्रोफिल है,
तो ये कोई पैथोजन है, इसी तरह से एनगल्फ कर देती है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी बॉडी का, जिसको आप इम्यूनिटी बोलते हो, इम्यूनिटी। अब इस चैप्टर में हेल्थ एंड डिजीज़ का जो हमने चैप्टर उठाया हुआ है, इसमें ये इम्यूनिटी वर्ड सेपरेट में दिया हुआ है, तो इसको हम आगे फर्दर लेक्चर्स में ही देखेंगे। सेल मीडिएटेड भी होती है और एंटीबॉडी मीडिएटेड भी होती है। सो एंटीबॉडीज़ का फंक्शन, एंटीबॉडीज़ के टाइप्स, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो इसको हम इतना ही छोड़ देते हैं, इनको और इनको मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया। सो ये आपकी बॉडी का सॉरी, ये आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।